उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने झड़ी पानी ट्रैकिंग रूट, पानी वाला बैंड, कोलूखेत और बारलोगंज सहित कई क्षेत्रों का जायजा लिया, जहां भूस्खलन और भारी बारिश से हालात बेहद गंभीर हैं। मंत्री ने मौके पर स्थानीय जनता से संवाद किया और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मैं जनता के आंसू नहीं देख सकता। जब कोई पीड़ित कहता है कि उसका घर तबाह हो गया है और अफसर फोन नहीं उठाते, तो वो दर्द मेरा भी होता है। झड़ी पानी ट्रैकिंग रूट की स्थिति को देखते हुए मंत्री ने सुरक्षा सर्वेक्षण और तत्काल समाधान का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन और स्थानीय जीवन की धुरी देहरादून मसूरी राष्ट्रीय मार्ग की बहाली में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने बताया कि अब तक मसूरी क्षेत्र में 300 रुपए करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। उन्होंने प्रभावितों को भरोसा दिलाया कि सरकार जमीन पर है और राहत हर हाल में पहुंचाई जाएगी। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा, यह राजनीति नहीं, सेवा का समय है। जनता देख रही है कि संकट में कौन साथ है और कौन केवल बयानबाजी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मंत्री जोशी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार सेवा सप्ताह को आपदा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। उनका संदेश था कि पीड़ितों की सेवा ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे राहत सामग्री, भोजन, दवाई या अन्य सहारा हर स्तर पर जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार अपने स्तर पर मदद कर रही है, लेकिन इस समय कार्यकर्ताओं का दिल और संसाधनों का सहयोग बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा, हम केवल सरकार नहीं, एक परिवार हैं और परिवार मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। मोदी जी का जीवन ही सेवा का पर्याय है और उनके जन्मदिवस पर जनसेवा को अपना धर्म बनाना सबसे बड़ा तोहफा होगा। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि राहत और पुनर्वास कार्य यथासंभव तेजी और प्रभावी ढंग से किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी राहत शिविर, पेयजल और भोजन की आपूर्ति लगातार जारी रहे। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की जोखिम वाली जगहों की निगरानी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी लापरवाही की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने जनता से भी अपील की कि वे स्वयंसेवी भावना से सेवा कार्यों में सहयोग करें और प्रभावितों की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जिम्मेदारी से काम करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि राहत सामग्री सही समय पर और सही जगह पहुंचे। इस दौरे के दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि आपदा सेवा सप्ताह के दौरान भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचेंगे, ताकि जनता को विश्वास हो कि संकट में सरकार और जनता दोनों मिलकर राहत कार्य कर रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी के इस दौरे ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की गति बढ़ाई और जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार एवं पार्टी कार्यकर्ता संकट की घड़ी में हर संभव मदद कर रहे हैं। इस बार शादी की सबसे भीषण आपदा मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई है। लगभग अभी तक 8 बॉडी रिकवर नहीं हुई हैं, 1100 मिल चुके हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया है, रोड वॉश आउट हो गई है, 3 पुल टूट गए हैं। 200 से अधिक लोगों को हमने होटल्स में, स्कूलों में ठहरा रखा है। तो उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है। और क्योंकि मेरे तो ये परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, इनके आशीर्वाद से मैं लगातार तीसरी बार विधायक हूँ इस क्षेत्र से। हालांकि मैं 4 बार हूँ, लेकिन पूरी सरकार, पूरा सिस्टम इनके साथ में खड़ा है
कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरे साथ 3-4 जगह गए और हमारी पूरी कोशिश है कि इनके इस दुख की घड़ी में इनके साथ हम खड़े, इनके भरोसे पर खड़े उतरें। मैं लगातार पिछले 3 दिन से लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से टेलीफोन में अधिकारियों से संपर्क करता हूँ। उसके बाद 9 बजे से रात 11 बजे तक मैं जनता के बीच में रहता हूँ, क्योंकि पहले नीचे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई थी, नुकसान हुआ था, वहाँ पे वो करना मेरी प्राथमिकता थी। और आज मैं मसूरी के दौरे पर आया हूँ। बालूगंज, झड़ी पानी, किलोमीटर 18, किलोमीटर 19, पानी वाला बैंड, अभी डोम गांव के मोड़ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर इस भूस्खलन से जहाँ एक दुकान क्षतिग्रस्त हुई है, आवागमन भी अवरुद्ध हुआ है। हमारे किरुडी के अधिकारी कर्मचारी मेरे साथ हैं और ये दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इनको शाबाशी देता हूँ कि एक रिकॉर्ड समय में इन्होंने मसूरी का एक मार्ग है उस पुल को चालू किया, जो मसूरी का जीवनदायिनी था, क्योंकि यहाँ दूध ख़त्म हो गया था, सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, गैस ख़त्म हो गई थी, डीजल पेट्रोल यहाँ पर नहीं था, और आज से सब चीज़ें सुचारू हो गई हैं।